नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री का 250 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाला बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 है। इसका पहले वॉल्यूम 2 का जो है हिस्ट्री अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो मैराथन वीडियो अपलोड होता है, मैराथन का एक अलग प्लेलिस्ट है, तो आप लोग जाकर उसमें चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो भगवान बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जन्म, उनका जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग देख चुके हैं, घोड़ा। और उसके बाद ज्ञान, ज्ञान जो क्या है? तो पीपल, बोधि वृक्ष। निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। नेक्स्ट है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक है चंद्रदेव है। कौन है? चंद्रदेव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो बतापी कोंड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन ने धारण किया था। नरसिंह वर्मन ने धारण किया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने जो है धारण किया था बतापी कोंड की उपाधियाँ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में होता है। 1518 ईस्वी में जो है खतौली का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल जो इस्लाम मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में जो है सीसा ईरान से आयात किया जाता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। शिशुबद्ध प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट के बारे में जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये चारों पॉइंट के बारे में जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बीपीएससी वाले भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का जो है प्रथम राजनीतिक जो चिंतक है मैकियावेली को माना जाता है। किसे माना जाता है? मैकियावेली को जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? एम.जी. रनाडे। क्या नाम था? एम.जी. रनाडे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इनाम कमीशन की जो स्थापना है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। 1852 में जो है इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है। तो कौन जो आपके एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है, तो मिस्र कहलाता है। ठीक है, मिस्र। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो सल्तनत काल में जो है राजस्व विभाग का जो प्रमुख था वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था, प्रधानमंत्री कहलाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया। तो अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1571 में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी अकबर के द्वारा? 1575 में। और जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? तो 1564 में। 1564 में। पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। 1665 में जो है पुरंदर की संधि होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई है। तो चार बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत है अकबर के समय प्रारंभ होती है। अकबर के समय प्रारंभ होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो जो मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यशोवर्मन से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। तो गलत कथन को आपको ढूंढना है। तो देख लीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। तो ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सी यूकी में वर्णित है। ये भी सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। तो ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपको याद रखना कि जो सैंधव सभ्यता के जो स्थल है रोपड़ आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। जबकि जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे कौन स्थित है। तो हड़प्पा। इसे नोट कीजिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हड़प्पा। अगर पूछेगा कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा लोकेशन स्थित है तो पहला लिखिएगा मोहनजोदड़ो, दूसरा चंदहुदड़ो, तीसरा कोट दीजी। लिख देते हैं यहाँ पर हम कोट दीजी। ठीक है। उसके बाद जो मादर नदी है, मादर नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। कौन है? रंगपुर स्थित है। और जो रोपड़ है सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया। तो शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो शंख है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्प किसका है। तो सर्प है पार्श्वनाथ का। किसका है? पार्श्वनाथ का। सी किसका है। तो सी आपके है महावीर का। किसका है? महावीर का। उसके बाद है नीलकमल। ये नीलकमल किसका है। तो नामी का है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जैन तीर्थंकरों में तीसरा कौन है। जैन तीर्थंकरों में तीसरा कौन है, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया। तो लंगर व्यवस्था को जो है गुरु अंगद ने अस्थाई बना दिया। गुरु अंगद ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद जो हैं सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वारेन हेस्टिंग्स। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन है। तो कौन है? हडसन है। उसका नाम क्या है? हडसन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि हडसन जो है कहाँ पर विद्रोह को दबाता है। तो बरेली में।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में किसके द्वारा विद्रोह को दबाया गया था, तो किस ब्रिटिश नायक के द्वारा, तो निकल्सन के द्वारा, ठीक है, निकल्सन के द्वारा। और आपको याद रखना है जो कर्नल नील है इसके द्वारा इलाहाबाद और फैजाबाद में विद्रोह को दबाया गया था। जो कैंपबेल है इसके द्वारा जो है कानपुर में विद्रोह को दबाया गया था। तो सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1906 ईस्वी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1527 में होता है, 1527 में होता है, ठीक है, 1527 में होता है। और इसमें बाबर जो है विजयी रहता है, बाबर इसमें विजय रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और चंदेरी का युद्ध कब होता है, नोट कीजिएगा। खानवा देख चुके हैं, खानवा कब होता है, खानवा का आपका होता है 1527 में। चंदेली का कब होता है, 1528 में। घाघरा के युद्ध कब होता है, तो 1529 में। ये 4 युद्ध के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है, तो ये संबंधित आपका है निम्बकाचार्य से, ठीक है, निम्बकाचार्य से, निम्बकाचार्य। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, निम्बकाचार्य से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग उच्चारण ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, तो सल्तनत काल में जो है कृषि विभाग से कौन संबंधित था, तो दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही जो है ये आपके कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज ये किससे संबंधित था, तो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात ये किससे संबंधित था, तो दान विभाग से संबंधित था, दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित था, तो दास विभाग से संबंधित था, दीवान ए बंदगान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ होता है, तो द्वितीय जो जैन संगति है इसका आयोजन जो है वल्लभी गुजरात में किया जाता है। वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में किया जाता है। और कब किया जाता है, तो 6ठी शताब्दी में जो द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नोट कीजिएगा, क्षमा श्रवण, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि पहला जो जैन संगति है वो कब होता है, तो 300 BC में होता है। और कहाँ पर होता है, तो बिहार के पाटलिपुत्र में होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो स्थूल भद्र आपके अध्यक्ष होते हैं। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलवर्नी किसके साथ भारत आया, तो प्रसिद्ध अरबी लेखक अलवर्नी जो है भारत मोहम्मद गजनबी के साथ में आता है, मोहम्मद गजनबी के साथ में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से हैं, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है तो कौन है, तो पंचबीस से, कौन है, पंचबीस से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुमेलित नहीं है। धौलावीरा घग्गर नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है जो धौलावीरा है घग्गर नदी किनारे स्थित नहीं है। ये आपके किस नदी किनारे स्थित है, धौलावीरा, तो लूनी नदी किनारे स्थित है, लूनी नदी किनारे स्थित है। तो पहला ही आपके गलत हो गया। दूसरा कोट दीजी ये आपके सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये तो सही है। बनमाली रंगोई नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो
गलत कौन हो जाएगा, ए आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, ए आपके गलत हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत का 40वां स्थल कौन शामिल हुआ है, तो धौलावीरा शामिल हुआ है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 39वां स्थल कौन है यूनेस्को का भारत में शामिल। नेक्स्ट है कि गाँव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गाँव में आयोजित अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और कब हुआ था, 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। साथ में आपको याद रखना है कि गांधी जी भी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष रहते हैं। और कब रहते हैं, तो 1924 में गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। और आपको याद रखना है बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट था। कौन था, बंगाल गजट था। और इसका प्रथम बार प्रकाशन कब होता है, तो 1780 में इसका प्रकाशन होता है। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता है, तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो 1793 में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त को, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस कोड का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस जो है कॉर्नवालिस कोड का जनक है। और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक साइड आपके संस्था का नाम दिया गया है, एक साइड आपके संस्थापक का नाम दिया गया। जो संस्था है उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो जो विश्व भारती है इसके संस्थापक कौन थे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन और वेद समाज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 वेद समाज था, ठीक है। तो एक वेद समाज का थे केशव चंद्र सेन और एक का पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, तो सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, तो ये आपके गलत है, ठीक है, ये आपके जो गलत है। आपको याद रखना है कि गुरु तेग बहादुर का जो है इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण जो है औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में दिल्ली में हत्या करवा दी थी, ना कि अर्जुन देव को। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, तो ये सही है। तो इसमें आपका ए और सी सही है। तो पूछा क्या गया इसमें से गलत कथन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है जो पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दिलवाया गया था, तो आपको याद रखना है जो गुरु अर्जुन देव हैं उनको फांसी दिलवाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा फांसी दिलवाया गया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमिलित है। सूरत की संधि 1775 में होती है, तो सही है। पुरंदर की संधि 1776 में, ये भी सही है। देवगांव की संधि 1803 में, तो ये भी सही है। इनमें से सभी आपके क्या है, सुमिलित है, ठीक है। इनमें से क्या है, सभी आपके सुमिलित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई, तो अकबर के द्वारा जो है इलाही संबत की शुरुआत जो है 1583 में की गई थी। कब की गई थी, 1583 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, तो 1582 में अकबर के द्वारा।
मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो 1579 में। राजधानी लाहौर ट्रांसफ़र कब किया गया था? तो 1585 में। 1585 में। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आता है, कृष्ण देव राय के शासनकाल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? याद रखिएगा, भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा राज्य में स्थित है। और जो राखी गढ़ी है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1963 में इसकी खोज जो है की गई थी। 1963 में इसकी खोज की गई थी राखी गढ़ी की। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? जो सदानीरा है गंडक का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? गंडक का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो झेलम है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम बिस्ता था। जो ब्यास है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा था। क्या था? बिपाशा। जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो प्राचीन नाम था शतरुद्री, ठीक है। शतुद्री इसका प्राचीन नाम था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में देते हैं, श्रावस्ती में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर सैमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो लाहौर में जुलूस निकालने के दौरान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो है 1920 में की जाती है। कब की जाती है? 1920 में की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा बोला गया था। एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा बोला गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है सलीम मुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। सलीम मुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहमनी राज में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो बहमनी राज में जो है अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है वकील ए कुल जो है मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। वकील ए कुल जो है मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। साथ में आपको याद रखना है कोतवाल का क्या काम था? तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। उसके बाद पेशवा क्या था?
तो वकील ए सल्तनत का सहायक था। वकील ए सल्तनत का सहायक था। नेक्स्ट है सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? तो अरबों द्वारा जो है सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। 712 ईस्वी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार को जो है पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। साथ में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था इल्तुतमिश ने। तीसरा पॉइंट है एकता प्रणाली किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली चलाया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके मठ है और एक साइड आपके स्थान है। तो जो हेमिस मठ है ये कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। तवांग मठ कहाँ पर है? लगातार चर्चा में रहता है। तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है बोढ़ीमंडा मठ कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया में है। उसके बाद है नामग्याल मठ, ये कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 नहीं, सबसे पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 3 1 4 3 1 4 देखिए किसमें है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वां अभिलेख में। 11वां अभिलेख में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख की अशोक का अभिलेख है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कहाँ पर होता है? चीन में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? तो जो हरिसेन है किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। जो लियाकत अली हैं ये 1857 की क्रांति का कहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे? तो इलाहाबाद में कर रहे थे। कहाँ पर? इलाहाबाद में। खान बहादुर खान कहाँ पर कर रहे थे? तो बरेली में कर रहे थे। अजीमुल्ला कहाँ पर कर रहे थे? तो फतेहपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो किसके द्वारा निभाया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो देख लीजिए रॉलेट एक्ट कब आता है? तो जो रॉलेट एक्ट है आपके आता है 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब आता है? तो 6 अप्रैल 1919 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो 2 दिसंबर 1919 को। देख चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो 2 दिसंबर 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो भारत की संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं खिलजी वंश से संबंधित हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सैयद वंश से इसका संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको अगर लगता है कि हम थोड़ा धीमे बोलते हैं तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर ने बिहार को कब जीता? तो अकबर जो है बिहार को 1574 में जीतता है। कब जीतता है? 1574 में जीतता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 1562 को जो है अकबर आमेर को जीतता है। किसे जीतता है? आमेर को। उसके बाद है 1568 में किसे जीतता है अकबर? तो मेवाड़ को जीतता है। 1593 में किसे जीतता है? तो सिंध को जीतता है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग अगर बोलेगा, ये तो स्थापत्य कला हो गया। अगर बोलेगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसे बोला जाता है, किस शासक के शासनकाल को बोला जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। और शाहजहां के द्वारा बहुत सी इमारतें बनवाई गई थी, उसमें से कुछ देख लीजिए। जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, ये पूछा इसका पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछे भी थे आपको, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास। उसके बाद है दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित सिरा महल, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? उसका नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त नाम था, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, टॉलमी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मत्स्य पुराण है ये किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। जो उसके बाद आपको याद रखना है वायु पुराण है किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में होता है। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था आपके LER रिज के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिजरायली के द्वारा क्या बोला गया था? तो डिजरायली के द्वारा बोला गया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति जो क्या थी? एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली के द्वारा बोला गया।
जबकि आपको याद रखना है टी.आर. होम्स ने क्या बोला, तो इसके द्वारा बोला गया बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति। जबकि जो बी.डी. सावरकर हैं इनके द्वारा बोला गया यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आपके सुमलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुमलित नहीं है। नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, तो सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ है, 1931 में नहीं, 1932 में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूना पैक्ट में जो है, पूना पैक्ट के माध्यम से इसमें आपको याद रखना है कि जो दलित वर्ग है उसे 71 सीट के स्थान पर 148 सीट देने की बात की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो बरहमा अधिवेशन में, ठीक है, बरहमा अधिवेशन में गाया गया। और कब गाया गया, तो 1896 में गाया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाचार दर्पण समाचार या पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो विलियम कैरी थे। कौन थे, विलियम कैरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी का संपादन करते थे, केसरी का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे, तो कौन थे, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, तो किस अधिवेशन में, गुवाहाटी अधिवेशन में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन कब होता है, तो 1926 में होता है, 1926 में होता है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले घटी, तो सबसे पहले इसमें से देख लीजिए कौन सी घटना घटती है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब होता है, तो 24 सितंबर 1932 को। भगत सिंह को फांसी कब दी जाती है, तो 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, तो जो कराची अधिवेशन होता है ये होता है 26 से 29 मार्च 1931 को। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मार्च। तो गांधी इरविन समझौता जो है सबसे पहले होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर हैं। कौन है, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया, तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में किया गया। कब किया गया, पूरा पाषाण काल में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके शामिल कौन नहीं था, तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल आपके शामिल थे, जबकि पुष्पभूति वंश आपके शामिल नहीं थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई, तो दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक के द्वारा जो एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो एकता प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा,
इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति है सबा कामी की अध्यक्षता में होता है, सबा कामी की अध्यक्षता में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर होता है, तो वैशाली में होता है। कहाँ पर होता है, वैशाली में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है तो उस समय शासक कौन होता है, तो कालाशोक आपके शासक होता है, कालाशोक। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ब्रह्मा सूत्र पुस्तक जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को जो है नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा। तो किसके द्वारा ये रखा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1504 में से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश। कौन किया था, इल्तुतमिश। और इसे समाप्त कौन किया था, तो बलबन इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो लगातार चर्चा में रहता है, तो किसने लिखा था, तो मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। किसके द्वारा, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और आपको याद रखना है कि जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, 1993 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, 1993 में। नेक्स्ट है कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। तो विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन करता है, विरूपक्ष देवता के नाम पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो हरिहर प्रथम और बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में आया था। जो डायमेकस है ये सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उज्जैन था। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि गुप्त काल में जो है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए और नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की मुख्य विशेषता है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ। तो पुर्तगाल से। किससे हुआ, पुर्तगाल से। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है कब पहुंचता है भारत में, तो 1498 में। और कहाँ पर पहुंचता है, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था,
तो लॉर्ड कैनिंग था। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। जब 1857 का क्रांति होता है तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो क्या कारण था? क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी। क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी इसीलिए। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में व्यक्त किया था। लखनऊ अधिवेशन में व्यक्त किया था 1916 में। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस के, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो देख लीजिए पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका का नाम है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में आपकी प्रकाशित होती थी। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो अल्पसंख्यक उप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहली बार कब होता है? तो 1658 में। कहाँ पर होता है? तो आगरा में होता है। दूसरी बार 1659 में होता है। कहाँ पर होता है? तो दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। जो अकबर हैं इनके द्वारा आयन ए दहशाला का निर्माण किया गया था। तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है प्रतीक मुद्रा चलाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो है चहलगानी दल का निर्माण किया गया था। शेर शाह के द्वारा जो है सड़क ए आजम का निर्माण किया गया था। सड़क ए आजम का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4 देखिए किसमें? तो 3, 4। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो जो जब्ती प्रणाली थी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के शासनकाल में। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है कौन कौन सा काम किया गया था? तो दास प्रथा का अंत कब किया गया था? ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। उसके बाद जजिया कर समाप्त 1564 में। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना 1575 में। उसके बाद मजहर की घोषणा 5079 में। 5079 में, यहाँ फिर से लिख देते हैं 5079 में। ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो इसमें से कौन आपके पुर्तगाल का नहीं था? तो डोमिंग पायस, नूरिज बारबोसा, ये आपके तीनों जो हैं पुर्तगाल के हैं। जबकि निकोलो कोंटी ये कहाँ का है? ये आपके इटली का है। ये कहाँ का है? इटली का है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए। जैन धर्म में आत्मा की मानता थी। तो थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी था, सही बात है। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं थी। तो नहीं थी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नहीं थे। तो कौन थे? यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम, अरिस्ट नेमी। ठीक है, क्या थे? अरिस्ट नेमी थे। तो डी आपकी गलत हो जाएगा। डी आपकी गलत हो जाएगा। जबकि जो पार्श्वनाथ थे ये कौन से तीर्थंकर थे? तो जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें। और 24वें कौन थे? तो 24वें कौन थे? तो 24वें आपके महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध।
मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो गिरिब्रज थी। कहाँ पर? गिरिब्रज थी। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख सैंधव स्थल चंदहुदुलो किस नदी किनारे स्थित है? तो जो चंदहुदुलो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे स्थित है चंदहुदुलो। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि सिंधु जो नदी है इसके किनारे कौन कौन सा लोकेशन था? तो चंदहुदुलो था, मोहनजोदड़ो था और कोटडीजी था। आप लिख देते हैं कोटडीजी, ठीक है, और मोहनजोदड़ो और चंदहुदुलो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है? तो सोम प्रकाश उसका नाम है, सोम प्रकाश उसका नाम है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटनाएं। तो देख लीजिए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह कब होता है? तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 12 नवंबर 1930 को। तो इसमें से देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना यहाँ पर घटता हुआ आपको दिख रहा है? तो सबसे पहले जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके संस्थाएं हैं और एक साइड आपके संस्थापक का नाम है। उस संस्था के संस्थापक कौन है? देख लीजिए, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ है। कौन है? अब्दुल लतीफ़ है। उसके बाद है इंडियन लिंग, इंडियन लिंग के संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष हैं। खिलाफत आंदोलन, इसके संस्थापक हैं अली बंधु। कौन है? अली ब्रदर। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस, इसके संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। तो ये भी आपकी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके मैच है। तो ए जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे जो है भारत उद्धारक की संज्ञा दी? तो किसे दी? लॉर्ड रिपन को। किसे दी? लॉर्ड रिपन को। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड रिपन ने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन था। नेक्स्ट है गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? जो गंधार कला शैली है किसका मिश्रण है? तो भारतीय एवं यूनानी कला का मिश्रण है, भारतीय एवं यूनानी कला का मिश्रण है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंधार कला शैली है इसमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई है। नेक्स्ट है भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने जो है किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में करता है? तो पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पटना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, ऋग्वेद आपके कौशिकी से संबंधित है, यजुर्वेद शतपथ से। और उसके बाद है सामवेद, सामवेद जो है पंचबीस से
अधर्मवेद गोपथ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो जो नासिक अभिलेख है गौतम वलश्री से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्र गुप्त से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख ये भी आपके स्कंद गुप्त से संबंधित है। ये आपकी क्या था? रुद्रदामन था। ये आपके स्कंद गुप्त है, जो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है तोपों का इस्तेमाल किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। नेक्स्ट है कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरु रामदास हैं इनको जो है 500 बीघा ज़मीन दिया गया था अकबर के द्वारा, तो उसी पर जो है अमृतसर नगर को बसाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुदास से जो है अकबर बहुत प्रभावित थे, इसलिए जो है रामदास को 1577 में 500 बीघा ज़मीन आपके दान में दिया गया था। ठीक है। और इस स्थान पर जो है प्राकृतिक तालाब भी था। ध्यान रखिएगा जो तालाब है वो प्राकृतिक था। और कालांतर में यहीं पर जो है अमृतसर नगर बसाया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बिजारत मतलब वजीर पद, वजीर फिर से लिख देते हैं वजीर पद। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत वजीर पद का चरमो उत्कर्ष हुआ, मतलब कि सबसे अधिक पीक पर पहुंच गया? तो तुगलक के शासन काल में अगर शासक का नाम पूछा जाएगा तो फिरोज तुगलक के फिरोज तुगलक हैं उनके समय सबसे पीक पर पहुंच गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो के द्वारा जो है खड़ी बोली की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो उर्दू भाषा में नहीं छपता था, जबकि अंग्रेजी गुजराती तमिल में छपता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये आपका है द इंडियन ओपिनियन पत्र किसके द्वारा छपा जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, और दक्षिण अफ्रीका में छपता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसमें से कौन आपके एक स्वदेशी समर्थक थे? तो दादा भाई नौरोजी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है मोहन सिंह ने सुझाया, मोहन सिंह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनों के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक राजा नरसिम्ह देव प्रथम ने करवाया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में आपको याद रखना है कि कोणार्क मंदिर को जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था एमबीटी का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, फिर से बोलते हैं, सल्तनत काल में जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला जो धार्मिक कर था उसे जजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जजिया बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। साथ में आपको याद रखना है ज़कात किसे बोला जाता है? तो ज़कात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता है उसे ज़कात बोला जाता है। खराज किसे बोला जाता है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ध्यान से सुनिएगा, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता है। उस्र जो उस्र है, उस्र क्या होता है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, और उस्र क्या है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। समझे कि नहीं? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में चित्रकार थे, अकबर के दरबार में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अकबर के बारे में, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा इनकी शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो चावल का प्रथम साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, चावल का जो प्रथम साक्ष्य है लोथल से मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भगवान नदी किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाएगा कि चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिलता है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, जबकि एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेख का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो एपिग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं अलवर्णी है। कौन है? अलवर्णी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो बुद्ध हैं ये अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में देते हैं। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में एक क्रांति होने जा रही है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। किसका है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम, ध्यान से सुनिएगा, जन आंदोलन बोल रहा है, प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। कब होता है? 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव भारत का आयोजन जो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1937 में होता है। 1937 में कहाँ पर होता है? तो फैजपुर में होता है। कहाँ पर होता है? फैजपुर में होता है। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। मतलब कोई चेंज नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं है। तो जो प्राचीन महाजनपद में था मगध, मगध के क्षेत्र में कौन आपके शामिल नहीं है। तो गया शामिल था, एक सेकेंड, गया शामिल था, शाहाबाद शामिल था, पटना शामिल था, जबकि मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है, 36 बार किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार सोच के बताइए। यहाँ पर रुक जाते हैं हम। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। तो किसमें मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुद्रा राक्षस बुक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, 9वीं सदी में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 9वीं सदी में लिखा गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है। तो कौटिल्य हैं। और इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा लिपि में जो है एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिलता है। तो धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि धौलावीरा किस नदी किनारे स्थित है। तो लूनी नदी किनारे स्थित है, लूनी नदी किनारे स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख लिखा मिलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो है निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, किसका लेख मिलता है। तो जहांगीर का लेख मिलता है, जहांगीर का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो खजुराहो मंदिर का संबंध जो है किस धर्म से, जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। और आपको याद रखना है जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। तो बी प्लस सी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। तो देखिए 3 संगम होता है। तो पहला संगम कहाँ पर होता है। तो पहला संगम जो है मदुरई में होता है। और तीसरा भी संगम कहाँ पर होता है, मदुरई में होता है। और दूसरा कहाँ पर होता है, तो कपाटपुरम में होता है। कहाँ पर होता है, कपाटपुरम में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो गुलरुखी शीर्षक से जो है फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था, सिकंदर लोदी। और आपको याद रखना है सिकंदर लोदी के बारे में जो है, सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा की स्थापना करता है, 1504 में जो है आगरा की स्थापना करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भूमि के लिए जो है, भूमि के मापन के लिए जो है प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। तो लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में जो है कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। कब घोषित किया, 1899 में। समझे कि नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में इसने 4 आयोग का गठन किया था। पहला कौन है, सिंचाई आयोग। दूसरा रेलवे आयोग। तीसरा पुलिस आयोग। चौथा विश्वविद्यालय आयोग। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र। तो फ़कीर विद्रोह कहाँ पर होता है, तो बंगाल में होता है। कूका आंदोलन कहाँ पर होता है, तो जो कूका है कहाँ पर होता है, ये आपके पंजाब में होता है। मोपला केरल में होता है। खासी असम में होता है, खासी असम में होता है। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरेली में
हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हडसन। उसका नाम क्या था? हडसन। लेकिन जो बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह का? तो नायक खान बहादुर खां। ठीक है, नायक खान बहादुर खां। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं उनका नाम है लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जो जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया था, विलय पत्र जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से जो है लिख लीजिएगा कोकनी मणिपुरी, एक सेकेंड, कोकनी मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला है मैथिली, दूसरा है संथाली, तीसरा है डोंगरी, चौथा है बोडो। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, इसमें से कौन जो है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम करता था? तो उग्र करता था। कौन करता था? उग्र करता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाजपति था इसका क्या काम था? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था बाजपति। जो स्पष्ट से ये क्या था? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे, जिस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस है उस प्रकार से था। उसके बाद रत्नी जो है सूत, रथकार, वे कम्मादी नामक अधिकारी को कहा जाता था रत्नी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो द्वितीय क्रम के जो प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अजीतनाथ। क्या नाम था? अजीतनाथ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संभवनाथ हैं ये किस नंबर के हैं? तो तीसरे नंबर के हैं, तीसरे नंबर के हैं। और पहले नंबर के कौन है? तो ऋषभदेव हैं पहले नंबर के, ऋषभदेव पहले नंबर के हैं। उसके बाद है अरिष्टनेमी, ये किस नंबर के थे? तो ये आपको याद रखना है, ये 22वें नंबर के थे, 22वें नंबर के थे। और 23वें नंबर के कौन थे? तो 23वें नंबर के थे पार्श्व। कौन थे? पार्श्व। और 24वें नंबर कौन है? महावीर। ये नोट कीजिएगा। इसका पहले बीपीएससी जो है संभवनाथ के बारे में पूछा था, बीपीएससी जो है संभवनाथ के बारे में पूछा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी? तो उपनिषद से मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 6ठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो भेरी घोष की जगह जो है धम घोष की घोषणा की गई है। और उसके बाद 11वां शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया था? तो धम की जो धम है उसकी व्याख्या की गई थी। अशोक का धम था, धर्म नहीं धम, यहाँ पर लिख देते हैं धम, ठीक है। और 7वां अभिलेख में क्या लिखा गया था? तो जो 7वां अभिलेख है इसमें 7वां और 8वां दोनों में, ठीक है, 7वां और 8वां दोनों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया था 7वां और 8वां अभिलेख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र
था तो कौन था? उज्जैन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है गुप्त काल के बारे में पहला पॉइंट है कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता है, उनके जो अभिलेख थे उसमें दिनार बोला जाता है। उसके बाद जो सेकेंड वाला है, गुप्त काल में जो है बलात् श्रम, ध्यान रखिएगा, बलात् श्रम जो है राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता है, इसे पूछा जा सकता है, और इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा किस किस चीज़ की स्थापना की जाती है? तो पहला है कुतुब मीनार के जो निर्माण है उससे पूरा करवाया जाता है। उसके बाद एकता प्रणाली चलाई जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 40 गुलाम सरदारों का गठन, मतलब 40 दल का गठन किया जाता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? यह फारस का निवासी था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया? जो अकबर जो है हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लेता है? तो 1562 को। कब कर लेता है? 1562 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? तो 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 में। इलाही संबत की शुरुआत कब किया गया था? 1582 में। इतना आपको याद रखना है अकबर के बारे में। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ए ला सपाल के संधि के माध्यम से समाप्त होता है, ए ला सपाल की संधि के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड एम हस्ट के समय लड़ा गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब तक लड़ा गया? तो 1824 से 1826 तक लड़ा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था, टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बी.डी. सावरकर के द्वारा क्या बोला गया था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। जो डिजरायली हैं इनके द्वारा क्या बोला गया था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। जबकि L.E.R. रीच के द्वारा क्या बोला गया था? बोला गया था कि धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी हिटलर के द्वारा बोला गया था, हिटलर के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को, देश नायक यहाँ पर लिख देते हैं हम, देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। जबकि जो स्वामी विवेकानंद है उनके विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो नोट कीजिएगा, पूछा जाता है महाराज खेतड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? महाराज खेतड़ी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसके द्वारा बोला गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा दिया गया है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था, तो सही है। भारतीयों को सत्ता ट्रांसफ़र करने पर विचार कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये भी सही है।
तो सारे के सारे आपके सही है। सार्जेंट आयोग कब आता है? तो 1944 में आता है, ठीक है, सार्जेंट आयोग। और जबकि क्रिप्स आयोग कब आता है? जो क्रिप्स आयोग का गठन कब होता है? तो 1942 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो सारनाथ में करते हैं। कहाँ पर? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5 ब्राह्मण को शिक्षा दिया जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का बुक है अर्थशास्त्र, कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसमें आपको याद रखना है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये आपके 180 प्रकरण और 15 अधिकरण, 15 जो है अधिकरण में विभाजित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो जो अजात शत्रु है हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अजात शत्रु है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है। तो बी इसका बिंबिसार लिख देते हैं, बिंदुसार मत समझिएगा, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया? उसका नाम क्या था? तो स्कंदगुप्त था। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित इसमें नहीं है, उनका नाम बताना है। तो आपको याद रखना है इसमें जो B.S. स्मिथ हैं, B.S. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख के लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने जो है अरविंद घोष के द्वारा जो है युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया गया था। द लाइफ डिवाइन उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो नोट कीजिएगा, द लाइफ डिवाइन किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो अरविंद घोष की है। और आपको याद रखना है कि जो अरविंद घोष हैं 1910 में जो है पांडिचेरी आश्रम की स्थापना करते हैं। ये पूछा जाता है कि जो पांडिचेरी आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो अरविंद घोष के द्वारा। कब? 1910 में किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसमें आपको याद रखना है जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है 1932 में होता है, तीसरा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कब होता है? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 1930 में होता है, 1930 में होता है। और दूसरा कब होता है? 1931 में होता है। और तीसरा कब होता है? 1932 में होता है। इसमें आपको याद रखना है कि कांग्रेस केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये क्या हो गया यहाँ, ठीक, जो कांग्रेस है केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। और कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो बंग भंग का जो बंग भंग है उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो जो बंगाल के विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन आपके शुरू होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश का वायसराय कौन थे? भारत का वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी?
तो इसमें से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और साथ में आपको याद रखना है कि जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। फिर से बोलते हैं, आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। भारत में जो कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से। कब से? 12वीं सदी से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1600 में होती है। तो इस समय जो है मुगल बादशाह कौन थे? अकबर साहब थे। अकबर साहब की मृत्यु कब होती है? 1605 में होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुमंत जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि किसने अपनी प्रजा में जो है गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो आपको याद रखना है, बहार खां आपके जो है आक्रमण करता है लेकिन शेर खां जो बाद में शेर शाह बनता है उनके द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुख्य काजी था तो कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो मुख्य काजी था इसे क्या बोला जाता था? तो इसे काजी उल कुजात भी बोला जाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी आपके सत्ता में थी। लेबर पार्टी जो है सत्ता में थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था उसका क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन उसका नाम था। लॉर्ड कर्जन उसका नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो किस घटना के बाद उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको प्रसिद्धि मिला था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो प्रथम सत्र था उसके सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा। ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा, एन.जी. रंगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था। अबुल कलाम आज़ाद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है किसमें जो है विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की
चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो अभिलेख दूसरा में, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख नंबर 2 में है। मनुष्य तथा पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलंकी वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? जो सोलंकी वंश है उसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।